दुनिया भर में इस वक्त जिस शख्स की सबसे अधिक चर्चा है वो शख्स है ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी। अयातुल्ला खामेनी चर्चा का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये अयातुल्ला खामेनी जो है ये इस वक्त इजराइल और अमेरिका की आंख में खटक रहा है। और ये जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, जिस खामेनी ने इजराइल और अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, इससे भारत का भी एक विशेष रिश्ता है। दरअसल बता दें आपको कि ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी पर बैठा हुआ खामेनी भारतीय ही है। खुलासा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वो भारत का हिस्सा है, किस तरीके से भारत से उसके तार जुड़े हुए हैं। दरअसल बता दें आपको कि इस वक्त जो खामेनी है उसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है कि खामेनी ने सीधे अमेरिका को चुनौती दी है कि वो अमेरिका की धमकियों से डरने वाला नहीं है। दूसरी ओर खामेनी ने यह भी कहा है कि ईरान जो है वो इजराइल से बदला लेगा, क्योंकि इजराइल ने जो बमबारी की है उसमें सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी है ईरान में। और ईरान को लगातार बर्बाद करने के लिए इजराइल जो है जिस तरीके से उन पर हमले कर रहा है, उन हमलों से भी खामेनी बौखलाया हुआ है। 86 वर्षीय खामेनी इस वक्त जो कहाँ छिपा हुआ है इसका किसी को पता नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने खामेनी की पूरी डिटेल्स निकाली, वो कहाँ छिपा हुआ है, वो हमारे रेडार में है, जब चाहेंगे उसे मार देंगे, लेकिन हम उसे मारना अभी नहीं चाहते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर कहा कि जो ये युद्ध है ईरान और इजराइल के बीच, ये युद्ध सीधे तौर पर तभी खत्म होगा जब खामेनी की इजराइल हत्या कर देगा, यानी कि खामेनी को निपटा दिया जाएगा। लेकिन आज इस खास रिपोर्ट में बताने वाला हूं आपको कि कैसे उसका भारत से रिश्ता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से जुड़ा हुआ है, जिसकी रूट्स भारत से जुड़ी हुई है। और ये मामला कोई 1000-2000 साल पुराना नहीं है, ये मामला महज 200-250 साल पुराना है, यानी कि वर्ष 1790 से जुड़ा हुआ मामला है। उससे पहले खामेनी का जो परिवार है वो परिवार हिंदुस्तान में ही रहता था, बाराबंकी जिले में रहता था। आगे डिटेल्स देखिए। बता दें आपको कि अवध के नवाब के साथ एक धार्मिक यात्रा पर ईरान गया था खामेनी का परिवार, और उसके बाद ईरान जाकर वहीं पर बस गए परिवार। 1779 में इस परिवार ने राजतंत्र के खिलाफ ईरान में लड़ाई भी लड़ी और इस परिवार ने वहां की सत्ता पर कब्जा हासिल कर लिया। खामेनी का परिवार उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से जुड़ा हुआ है। बता दें आपको कि खामेनी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनका परिवार चर्चित रहा, अवध के नवाब के काफी करीब बताए जाते हैं, और उन्हीं के साथ एक धार्मिक यात्रा पर ये वहां ईरान में गए थे। 1790 में बाराबंकी की तहसील सिरोली गोसपुर, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पड़ती है, वहां का गांव है किंतूर, वहां ये परिवार रहता था। 1790 में इनके परिवार के लोग जो हैं वो ईरान के दौरे पर गए थे, वहां पर अवध के नवाब इनके साथ थे। और आपको बता दें कि ईरान में ये परिवार जहां पर रुका था उस गांव का नाम था खुमैन। वहीं से खुमैनी जो और खामेनी की शुरुआत हो गई और इनके नाम के पीछे खुमैनी लगाया जाने लगा। बता दें आपको कि बाराबंकी के किंतूर गांव से संबंध रखने वाले परिवार, जिसके जो सदस्य थे, यानी कि जो अयातुल्ला खामेनी है, इनके दादा सैयद अहमद मुसगी, जो वहाँ ईरान में गए थे। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि खुमैनी जो कि आज यहाँ पर जाने जाते हैं ईरान में, खामेनी जो अयातुल्ला खामेनी ईरान का सुप्रीम लीडर है, वो इस सैयद अहमद मुसगी का पोता है। आपको बता दें कि 1840 में मुसगी ईरान गए थे, खुमैन गांव में मुसगी रुके थे, वहीं से इस परिवार का नाम जो है वो खुमैनी पड़ गया। और अब ये जो मुसगी के पोते हैं ये अयातुल्ला खामेनी है, जिनके पीछे इजराइल और अमेरिका पड़ा हुआ है। दरअसल बता दें आपको कि इजराइल और अमेरिका का इस पूरे मामले को लेकर सीधे तौर पर एक ही कहना है कि ईरान ने इस पूरी लड़ाई में बेवजह जो है इजराइल के खिलाफ पंगा मोल लिया है। बता दें आपको कि इजराइल और यहाँ पर अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान को चेतावनी दी है कि या तो वो हवाई हमले बंद कर दे,
वरना फिर बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। लेकिन इस पूरे मामले में बता दें आपको कि आयतुल्लाह खामनेई जो है, आयतुल्लाह खामनेई ने सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ही चुनौती दे दी है। आयतुल्लाह खामनेई ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो धमकियां दे रहे हैं, उन धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका को चेतावनी देते हुए, डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी देते हुए सीधे तौर पर खामनेई ने कहा है कि हम आने वाले वक्त में चाहे अमेरिका लड़ाई लड़े या इजराइल लड़ाई लड़े, हम उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। खामनेई ने सीधे तौर पर कहा है कि ईरान अपने प्रभुत्व के लिए लड़ रहा है, लेकिन इजराइल ने दूसरी ओर पलटवार किया है। इजराइल का कहना है कि ईरान के प्रभुत्व पर कोई किसी तरीके का खतरा नहीं है, लेकिन वह परमाणु हथियार बनाना चाहता है और परमाणु हथियार बनाकर यहूदियों के अस्तित्व को खत्म करने की साजिश रच रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से आयतुल्लाह खामनेई ने जो बयान दिए हैं, उस पर इजराइल का पलटवार है और इजराइल के प्रमुख लीडर यानी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे तौर पर कहा है कि यदि किसी भी तरीके से यहूदियों के अस्तित्व पर खतरा आया, इजराइल के अस्तित्व पर खतरा आया, तो इजराइल पूरे विश्व को चुनौती देने के लिए हिम्मत रखता है, विशेष तौर पर खाड़ी देशों को, विशेष तौर पर आतंक परस्त देशों को, जो देश ईरान का समर्थन कर रहे हैं, जो देश हमास और हुती आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। बता दें आपको कि इजराइल जो है वो चारों तरफ से इस आतंकवाद से ग्रस्त है। एक तरफ गजा में जो हमास के आतंकी, दूसरी तरफ फिलिस्तीन में हिजबुल्लाह के आतंकी, यमन के हुती आतंकी रास्ता बनाकर समुद्र के रास्ते ही जाते हैं और इजराइल में वहां पर धमाके करते हैं, जिसको लेकर इजराइल काफी हद तक भारतीय मूल का सहयोग करते हुए और जो है अपने आतंकवाद के जो करारा प्रहार कर रहा है, अपने ऊपर हो रहे आतंकवाद के हमलों को वो दुनिया को दिखा रहा है। और इजराइल का सीधे तौर पर कहना है कि ये जो हुती, हिजबुल्लाह और हमास के आतंकी हैं, इनको फंडिंग ईरान से हो रही है। ऐसे में अमेरिका जो कि इस पूरे युद्ध के दौरान कहीं ना कहीं अब उसका रुख जो है इजराइल के साथ हो गया है, ईरान के खिलाफ हो गया है। अमेरिका अब ईरान को सीधी चुनौती दे रहा है। G7 के तमाम देशों ने यहाँ पर ईरान के खिलाफ जिस तरीके से एक रेजोल्यूशन पास किया है और ये कहा गया है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक ये प्रस्ताव पारित नहीं हो जाता है, ईरान को जब तक परमिशन नहीं मिल जाती है कि वो परमाणु हथियार तैयार करे, तब तक ईरान परमाणु हथियार तैयार नहीं कर सकता है। एक यही कमजोरी है ईरान की इजराइल के सामने कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन इजराइल ने अपने प्रभुत्व का खतरा बताते हुए ईरान को अपने लिए बड़ा खतरा बताया। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच इस भीषण जंग पर तमाम दुनिया की नजरें हैं। हालांकि ईरान को चीन, रशिया का समर्थन मिला है। पाकिस्तान सीधे तौर पर यह कह रहा है कि हम परमाणु हथियार देने की यहाँ पर ईरान को पूरी जो है सहायता करेंगे। लेकिन उधर डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को बुलाया, उसे फटकार लगाई कि तुम्हारे प्रधानमंत्रियों ने भाई ये नेता जो पटपटा रहे हैं इनको चुप करो। यदि एक भी परमाणु हथियार छोटा मोटा इधर से उधर हुआ, यानी कि जो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है वो चोरी छिपे यदि ईरान के रडार में पहुंचे और ईरान ने उनका इस्तेमाल किया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी, पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। ये तमाम बातें जो है आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने फटकार लगाई है। 5 दिनों के लिए वहीं रोक कर रखा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से गंभीरता के साथ एक्शन लेते हुए यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को घुटने पर लेकर आते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।